वेलकम टू देखो और सीखो इंग्लिश। तो आज हम आए हैं एक नई स्टोरी के साथ। इस स्टोरी को आपने ध्यान से समझना है। मैं इसकी रीडिंग करने जा रही हूँ और इसकी मैं ट्रांसलेशन भी अच्छे से करूँगी। आपको शब्दों की ओर ध्यान देना है, ठीक है, उनको अपने दिमाग में बिठाना है और इस स्टोरी को अच्छे से रीड करना है। चलो शुरू करते हैं। शीप मतलब भेड़, वॉल्फ मतलब भेड़िया। शीप एंड वॉल्फ, भेड़ और भेड़िया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। अ वॉल्फ वॉज इल फॉर सेवरल डेज। ठीक है, अ वॉल्फ मतलब एक जो है भेड़िया, वॉज मतलब था, इल मतलब बीमार, सेवरल कई, डेज दिनों, फॉर लिए। तो एक भेड़िया कई दिनों के लिए बीमार था। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ही वॉज अनएबल टू हंट। बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ऑफ दिस रीज़न इस कारण, ही वॉज अनएबल, अनएबल मतलब अयोग्य, अनएबल का मतलब होता है अयोग्य, हंट मतलब शिकार। Because of this reason he was unable to hunt। तो इस रीज़न के कारण, ठीक है, तो वो क्या था, शिकार करने के अयोग्य था, मतलब वो शिकार नहीं कर सकता था। When he was hungry for several days, when मतलब जब, hungry मतलब भूखा, जब वो कुछ दिनों के लिए भूखा था, then unable to bear the hunger, bear मतलब सहन करना, ठीक है, to bear मतलब सहन करना, then मतलब फिर, ठीक है, फिर वो भूख को सहन करने में असमर्थ था, unable था। he set out in search of prey, set out मतलब निकल पड़ा, in search of तलाश, prey मतलब शिकार, ऑफ मतलब की, ठीक है, तो वो शिकार की तलाश में निकल पड़ा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है एक भेड़िया जो था बहुत दिनों से बीमार था, इस कारण वो शिकार करने के लिए अयोग्य था, ठीक है, तो जब वो भूखा था तो इस भूख को सहन करने में वो असमर्थ था, तो वो शिकार करने के लिए निकल पड़ा। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस, आफ्टर मतलब बाद में, वॉकिंग चलना, सम डिस्टेंस कुछ दूरी। He saw a sheep drinking on the river। saw मतलब देखा, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, ठीक है, saw a sheep, तो drinking on the river, river मतलब नदी, बैंक मतलब किनारा, ठीक है, ड्रिंकिंग मतलब पीते हुए। तो उसने क्या देखा, कुछ दूर चलने के बाद उसने एक भेड़ को नदी के किनारे पानी पीते हुए देखा। His mouth watered after seeing her। His mouth उसका जो मुंह था, his वर्ड यूज़ हुआ है वो भेड़िए के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है, mouth watered after seeing her। वाटर मतलब पानी आ गया मुंह में उसके, ठीक है, जैसे हम कोई खाने वाली चीज़ देख लेते हैं तो उसके देखने के बाद हमारे मुंह में पानी आ जाता है, ऐसे ही वहाँ पे भेड़ को देखकर उसके मुंह में, भेड़िए के मुंह में पानी आ गया। His mouth watered after seeing her, ठीक है, उसको देखने के बाद उसके मुंह में पानी आ गया। He said to the sheep, उसने भेड़ से कहा, सिस्टर शीप बहन भेड़, I was ill for several days, मैं कुछ दिनों के लिए बीमार था। Because I am hungry and thirsty too, ठीक है, और मैं क्या हूँ, भूखा भी हूँ और बहुत ज़्यादा प्यासा भी हूँ, ठीक है, इसलिए मैं भूखा भी हूँ और प्यासा भी हूँ। कैन यू ब्रिंग मी सम वाटर फ्रॉम द रिवर। कैन मतलब सकता, ब्रिंग मतलब लेके आना, मी मतलब मेरे लिए, सम मतलब कुछ, वाटर पानी, फ्रॉम मतलब से, रिवर से, ठीक है, रिवर से नदी से। तो उसने क्या कहा, क्या तुम मेरे लिए कुछ पानी लेके आ सकती हो नदी से। इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू,
ठीक है। इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू, ये वर्ड हम ऐसे भी यूज़ करते हैं कि तुम्हारी बहुत ही मतलब दया होगी, तुम मतलब बहुत अच्छा होगा अगर तुम ऐसा करोगे, ठीक है। इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू। माई हेल्थ इज़ वेरी बैड टूडे, मेरी सेहत, टुडे मतलब आज, ठीक है, बैड मतलब बुरी, आज मेरी सेहत बहुत बुरी है। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर आई विल ऑल्सो बी एबल टू गो इन सर्च ऑफ फूड। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के बाद, आई विल, ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर टेंस का यूज़ किया गया है। ऑल्सो मतलब बी, एबल मतलब योग्य होना, गो मतलब जाना, इन मतलब में, सर्च तलाश, और फूड खाना, ठीक है, सर्च ऑफ फूड तो खाने की तलाश में। तो उसने क्या कहा, पानी पीने के बाद मैं भी खाने की तलाश में जाने के लिए योग्य हो जाऊंगा, ठीक है। तो वो ऐसे जो भेड़िया है वो भेड़ को ऐसे कह रहा है। द शीप वॉज ऑल्सो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, ऑल्सो मतलब बी, तो भेड़ भी बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान थी। शी सेड, उसने कहा, ब्रदर वॉल्फ, भैया भेड़िया, इफ़ आई केम टू यू आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर यू विल नॉट हैव टू लुकिंग फॉर फूड, ठीक है। इफ़ मतलब अगर, यदि, केम कम मतलब आना, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर पानी पीने के बाद, यू विल नॉट हैव टू, विल नॉट हैव टू मतलब नहीं पड़ेगा, विल नॉट हैव टू का मतलब यहाँ पे है नहीं पड़ेगा, मतलब ये काम तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, जैसे हम कह देते हैं ना, तो ये काम तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू डू दिस, ऐसे। लुकिंग, लुकिंग मतलब देखना, फॉर फूड, तो क्या कहा उसने, भेड़ ने, अगर मैं तुम्हारे पास आ जाऊं पानी पीने के बाद तो तुम्हें खाने की तलाश में, मतलब खाने को नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है, खाने के लिए तुम्हें नहीं देखना पड़ेगा। अगर मैं, क्या कह रही है वो, अगर मैं तुम्हारे पास आ जाऊं पानी पीने के बाद तो तुम्हें खाने के लिए नहीं देखना पड़ेगा। बिकॉज आई विल बिकम यूर फूड, क्योंकि मैं तुम्हारा खाना बन जाऊंगी। बिकम मतलब बनना, ठीक है, ऐसा हो जाना, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना बिकम, बिकेम, बिकम, तो यहाँ पे बिकम का मतलब है कि उसने यूज़ किया है बिकॉज आई विल बिकम योर फूड, मैं तुम्हारा खाना बन जाऊंगी। आई एम नॉट गोइंग टू फॉल फॉर योर ट्रिक्स, ट्रिक्स मतलब चाल, फॉल मतलब पड़ जाना, जैसे हम किसी की बातों में पड़ जाते हैं तो उसके लिए वर्ड है टू फॉल। तो उसने कहा मैं तुम्हारी बातों में, तुम्हारी चाल में नहीं पड़ने वाली। सेइंग दिस, ऐसा कह के, शी मूव्ड वॉक द अदर बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है, तो वो वहाँ से दूसरे जो नदी है उसके दूसरे, अदर बैंक मतलब दूसरा किनारा, ठीक है, नदी के दूसरे किनारे पर चली गई, उसको ऐसा कह के। द वॉल्फ लेफ्ट हार्ट ब्रोकन, हार्ट ब्रोकन मतलब दिल टूट जाना, तो वोल्फ का जो भेड़िया था, ठीक है, उसका जो दिल था वो टूट गया, ठीक है, उसका दिल टूट गया। क्यों टूटा उसका दिल, क्योंकि उसने सोचा था कि वो उसको, भेड़ को अपनी बातों में लेकर उसको जब वो पानी देने आएगी तो वो उसको खा लेगा, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो भेड़ थी वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है इस स्टोरी से, मॉरल ऑफ द स्टोरी, वन शुड एक्ट वाइजली इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। वन मतलब किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, शुड मतलब चाहिए, एक्ट मतलब काम, वाइजली बुद्धि से, डिफ़िकल्ट टाइम, इन मतलब में, डिफ़िकल्ट टाइम मुश्किल समय में। तो हमें क्या करना चाहिए, किसी को भी है जो मुश्किल समय में अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। उनके स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है, अगर हमें मुश्किल समय आया है तो उस समय में हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, ठीक है, तो वो मुश्किल भी आसान हो जाती है। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।